अस्सलाम वालेकुम। बुझ होत वाले लोग दिल से जीते हैं। आप वो हैं जो दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि एहसास से देखते हैं। आपकी शख्सियत में नरमी, हमदर्दी और एक गहरी रूहानी कैफियत होती है जिसे हर कोई लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाता। लोग अक्सर आपको ख्वाबों में रहने वाला समझ लेते हैं, मगर हकीकत यह है कि आप ख्वाब सिर्फ देखते नहीं, दिल में महसूस भी करते हैं। आपका मसला कमजोरी नहीं बल्कि हद से ज्यादा महसूस करना है, और यही चीज कभी आपको थका देती है। साल 2026 बुझौत के लिए रूहानी बेदारी, जज्बाती सफाई और नई सिमत का साल है। ये साल आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि आपको वो सुकून देगा जिसकी आप मुद्दतों से तलाश में थे। 2026 में होत वालों की जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली अंदरूनी होगी। आप अब दूसरों के दुख को अपने दिल पर कम लेंगे और अपनी हदें पहचानना सीखेंगे। पिछले कुछ बरसों में आपने बहुत सी चीज़ें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की कि आप किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते थे, मगर ये साल आपको सिखाएगा कि खुद को नज़रअंदाज करना भी एक जुल्म है। साल के आगाज में कुछ उलझन और जज्बाती उतार चढ़ाव रहेगा, मगर जैसे जैसे महीने गुजरेंगे आपके अंदर अजीब सा सुकून उतरने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि अब आपको हर किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं। बुझौत के लिए 2026 करियर के हवाले से तख्लीकी साल है। आप इन शोबों में ज्यादा कामयाब होंगे जहां तख्लील, एहसास और हमदर्दी की जरूरत हो, जैसे आर्ट, मीडिया, हेल्थ, हीलिंग, लिखना या रूहानी खिदमात। नौकरी पेशा अफराद के लिए साल के वस्त के बाद मौके बेहतर होंगे, खासतौर पर वो काम जिनमें आपको आज़ादी के साथ काम करने दिया जाए। इब्तिदा में आपको खुद पर शक हो सकता है, मगर जैसे जैसे आप अपनी सलाहियत को कबूल करेंगे दूसरों की नज़र भी बदलेगी। ये साल आपको ये सिखाएगा कि आपका नरम होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। माली तौर पर 2026 होत वालों के लिए संभल कर चलने का पैगाम लाता है। आमदान में बहुत बड़ा उछाल नहीं होगा मगर इस्तेहकाम आएगा, बशर्ते आप फजूल खर्ची और जज्बाती फजूल से बचें। अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप में बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं, क्योंकि आपका दिल नरम कभी कभी नुकसान का सबब बन सकता है। साल के आखिर तक वो होत लोग जो सब्र और दुआ के साथ चलेंगे खुद को माली तौर पर पहले से ज्यादा महफूज महसूस करेंगे। बुझ होत मोहब्बत में खुद को भूल जाता है और यही 2026 का सबसे बड़ा सबक होगा। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं इनके लिए साल तवाज़ुन सिखाएगा। अगर आपने खुद को मुकम्मल तौर पर कुर्बान कर दिया तो रिश्ता भारी हो सकता है, और अगर अपनी हदूद कायम कर ली तो मोहब्बत मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। शादीशुदा अफराद के लिए साल जज्बाती समझ बूझ बढ़ाने का है। सिंगल होते अफराद के लिए कोई ऐसा शख्स आ सकता है जो आपकी रूह को समझे, मगर आपको ये सीखना होगा कि हर एहसास को रिश्ता नहीं बनाया जाता। 2026 में होत की ज़हनी कैफियत कभी हल्की और कभी बोझल रहेगी, मगर मजमूई तौर पर यह साल शिफा का साल है। आप आहिस्ता आहिस्ता वो बोझ छोड़ेंगे जो आपने दूसरों के लिए उठा रखे थे। इबादत, जिक्र, तन्हाई में वक्त गुजारना आपके लिए बेहतरीन इलाज साबित होगा। ये साल आपको रोना भी सिखाएगा और मुस्कुराना भी, मगर दोनों शिफा बनेंगे। कुछ ताल्लुकात, कुछ ख्वाब और कुछ उम्मीदें जो आपके दिल के बहुत करीब थी शायद 2026 में ख़त्म हो जाए, मगर ये इंजाम नहीं बल्कि सफाई होगी। अल्लाह आपके दिल को खाली करके बेहतर नेमतों के लिए जगह बना रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है और वही दिलों को शिफा देता है। ये आयत 2026 में बुझौत के लिए खास पैगाम है। जब दिल भारी हो, दुआ को मजबूती से थामे, सदका, इस्तगफार और शुक्रगुजारी आपके लिए अंदरूनी सुकून का जरिया बनेंगे। अगर आप बुझौत हैं और ये पैगाम आपके दिल को लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने एहसास जरूर लिखिए, अपने होत दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले रूहानी पैगाम आप तक वक्त पर पहुँचते रहें। अल्लाह 2026 को आपके लिए शिफा, सुकून, मोहब्बत और रूहानी बुलंदी का साल बनाए। आमीन। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कायम रखिए। अल्लाह हाफिज़।